हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 10th आर डी शर्मा बुक का, एंड दूसरा भी। एंड उस चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस किसी चीज़ का कि कोई चीज़ कितनी हो सकती है एंड कोई चीज़ कितनी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मान लो कि आज बहुत ज़्यादा धूप है, टुडे इज़ अ सनी डे, तो बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं? अब ऑब्वियस सी बात है कि सनी डे है तो बारिश के चांसेस नहीं होंगे, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो उस केस में ज़ीरो हो जाएगी। एंड अगर बहुत ज़्यादा बादल हैं, बारिश हो रही हैं, तो धूप होने के चांसेस भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो अगर पूरा डे सनी है एंड बारिश नहीं होगी, उसके चांसेस 100% हैं, दैट मीन्स वो होगा सर्टेन इवेंट। तो सर्टेन इवेंट क्या हो गया? ऐसा इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि हाँ ये चीज़ पक्का है, श्योर है कि होगी ही होगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका सर्टेन इवेंट, एंड उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट हम श्योर इवेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्टेन इवेंट मीन्स श्योर, कोई चीज़ श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्टेन होगी। एंड जब कोई चीज़ श्योर होती है, सर्टेन होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 लेते हैं। ठीक है, अब आगे आती है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट कौन से होते हैं? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। मतलब कोई चांसेस होते ही नहीं है जिस केस में, तो उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो होती है 0। मतलब अगर मान लो कि आपके पास किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का है, अगर कोई बच्चा बहुत नालायक है एंड उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, तो वो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी पास होने की 0 है उसकी। ठीक है, तो सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब जो इस चैप्टर में यूज़ होगा आपका कि कॉइन्स क्या होते हैं, 1 कॉइन टॉस करो तो कितने फेसेस बनते हैं, 2 कॉइन्स टॉस करो तो कितने फेसेस बनते हैं, 3 कॉइन्स टॉस करो वैसे, एंड एक आते हैं आपके डाइस वाले केसेस। ठीक है, तो वो पहले हम केस डिस्कस करते हैं, देन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो हम आर डी शर्मा के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है कि कॉइन्स केस डिस्कस करते हैं हम। कॉइन्स केस में इफ़ 1 कॉइन टॉस्ड, अब 1 कॉइन टॉस हुआ हमारे पास, तो 1 कॉइन जब टॉस किया हमने, तो हमारे पास 2 ही चांसेस हैं। ठीक है, 1 कॉइन टॉस किया अगर हमने, अगर हमने 1 कॉइन टॉस किया तो हमारे पास 2 ही चांसेस होते हैं। अब देखो, ये मेरे पास कॉइन है, मान लो, है ना, ये कॉइन है हमारे पास, हमने इसको टॉस किया, मान लो हमने ऐसे टॉस किया, अब यहाँ तो टेल आएगा। ठीक है, ये टेल आ गया। अब मैंने 1 कॉइन टॉस किया तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या आएगी? एक तो आ गया टेल, मैंने फिर से इसको टॉस किया। ठीक है, तो दूसरा आएगा मेरे पास हेड। मीन्स मेरे पास 2 केस बन गए, एक हेड एंड एक टेल। ठीक है, मीन्स जब मैंने एक कॉइन टॉस किया तो मेरे पास सिर्फ 2 आउटकम्स आई हैं, फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल। ठीक है, सेकंड वन, जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, सेकंड वन में जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या होती है? 2 कॉइन्स टॉस, व्हेन 2 कॉइन्स टॉस्ड, तब हमारे पास सैम्पल क्या स्पेस क्या होती है? अब हम इनको टॉस करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों टेल हैं, ये दोनों हेड है। अब मैंने पहले इनको टॉस किया तो हमारे पास एक तो टेल आ गया, एक हेड आ गया। मान लो ये पहला कॉइन है, ये दूसरा कॉइन है, तो पहले पे आ गया टेल, दूसरे पे आ गया हेड। ठीक है, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया। अब हम इसको फिर से टॉस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तो दूसरे केस पे आ गया हेड हेड। अगेन इसको फिर से टॉस किया, दोनों पे टेल आ गया, तो टेल टेल। ठीक है, एंड फोर्थ वन, इसको टॉस किया, हमारे पास एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, मीन्स पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितनी बन गई? 4। टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल। ठीक है, तो हमारे पास जब 2 कॉइन्स टॉस किए तो हमारी सैम्पल स्पेस क्या आ गई? 4। ठीक है, मीन्स हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए? टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 4। नाउ व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगी? व्हेन 3 कॉइन्स टॉस्ड, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगी? ऐसे ही
हम इसको 3 कॉइन्स है हमारे पास, ये 3 कॉइन्स हैं, अब इनको टॉस करेंगे ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास 3 कॉइन्स टॉस किए, अब देखो तीनों में पहले क्या आया, टेल सॉरी हेड हेड हेड, तीनों में हेड आया है, तो हमारे पास पहली सैम्पल स्पेस क्या आ गई, हेड हेड हेड। अब मैं सारे अगर आपको थ्रो करके दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं वैसे बता देती हूँ कैसे ट्रिक याद करनी है। पहले में हेड 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 आ गया, अब मान लो पहले में फिर से हेड आया, दूसरी बार टॉस किया जब, हेड हेड टेल आ गया, मीन्स थर्ड कॉइन जो है उसमें टेल आ गया, दूसरे 2 में हेड आ गया। देन ये टेल सेंटर में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, ठीक है। अब 4 केसेस मोर बनेंगे, मीन्स 5th टाइम टॉस किया तो टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल, तो ये हमारे पास 8 केसेस बन गए। मीन्स जब हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो हमारे पास केस बनते हैं 8, मीन्स सैम्पल स्पेस में 8 आउटकम्स आएंगी, नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने बन जाएंगे 8, ठीक है। तो जब हम 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। जब हम 4 करेंगे सेम, व्हेन 4 कॉइन्स टॉस्ड, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस 4 कॉइन्स टॉस्ड, तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें 16 आउटकम्स बनेंगी, मीन सैम्पल स्पेस में 16 आउटकम्स आएंगी। वो आपने याद कैसे करना है वो केस भी बता देती हूँ। जब आपके पास 1 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 1, तो हमारे पास आ जाएंगे 2 केसेस। जब हमने 2 कॉइन्स टॉस किए तो 2 की पावर 2, क्योंकि एक 2 साइड है ना, एक सिक्के के कॉइन के 2 साइड्स हैं, तो हमारे पास आ गया 4। जब 3 किए तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, एंड जब हम 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। एंड साथ में ये फॉर्मूला भी बनता है कि व्हेन n कॉइन्स टॉस्ड, मीन्स हमारे पास n कॉइन्स हैं, तो n कॉइन्स टॉस किए तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या आएगी, उसमें टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी, व्हेन n कॉइन्स टॉस्ड, तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी हमारे पास, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये याद रख लेना है आपने, ठीक है। ये हो गया बेसिक सा पार्ट कि जब कॉइन्स केस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब डाइस केस होता है, पहले हम केस डिस्कस कर रहे हैं, देन हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है डाइस केसेस। डाइस आपने देखी हुई है, लूडो है ना, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। हमारे पास जब एक लूडो थ्रो की गई, हमारे पास 1 डाइस है, ठीक है, 1 डाइस थ्रो की गई, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में सिर्फ 6 आउटकम्स बनेंगी, क्योंकि उसके 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, मीन्स अगर आप उसको थ्रो करोगे तो इन 6 में से कोई भी 1 फेस आएगा, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, मीन्स इनमें से कोई भी एक नंबर ऊपर आएगा जब आप 1 टाइम टॉस करोगे, ठीक है। एंड सेकेंड केस आता है कि जब आप 2 डाइस टॉस करते हो, ठीक है, व्हेन 2 डाइस टॉस्ड, या फिर एक डाई को 2 बार रोल करते हो, दोनों सेम चीज़ है। जब एक डाई को 2 बार रोल करते हो तब भी हम एक को पहले लिख लेते हैं, दूसरे को बाद में लिखते हैं, और जब हम 2 डाई साथ में रोल करते हैं तब भी हम ऐसे लिखते हैं कि एक केस पहले लिख लिया, एक को एक मान लिया, एक को दूसरा मान लिया, तो लिखते हैं। तो इसकी सैम्पल स्पेस बन रही थी हमारे पास 6 की पावर 1 मीन्स 6, एंड जब हम 2 डाइस टॉस करते हैं हमारे पास आता है 6 की पावर 2, दैट मीन्स 36 केसेस बनेंगे आपके पास, ठीक है। तो जब हमारे पास 36 केसेस बनेंगे, वो 36 केसेस आपने कैसे लिखने हैं, व्हेन 2 डाइस टॉस्ड, तो पहला आएगा 1 1, ठीक है, पहली डाइस पे 1, दूसरी पे भी 1, दूसरा आएगा 1 2, मीन्स पहली पे 1 आ गया, दूसरी पे 2 आ गया, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, देन 1 6, ठीक है। देन सेकंड पे पहली पे 2 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया, हमने केसेस बनाने हैं, देन 2 2, देन 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, देन 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6, देन आता है 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, देन 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6, ये हमारे पास 36 आउटकम्स बन गई, एंड ये आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो ये सैम्पल स्पेस बन गई जब हम 2 डाइस टॉस करते हैं, रोल करते हैं, एक्चुअली इसको टॉस नहीं करते, इसको रोल करते हैं हम, व्हेन 2 डाइस रोल्ड,
व्हेन 3 डाइस रोल्ड, व्हेन 3 डाइस रोल्ड, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी? व्हेन 3 डाइस रोल्ड, तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 2 की पावर 6 की पावर 3 मीन्स 216 केसेस बनेंगे हमारे पास, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, ये था व्हेन कॉइन्स केस होते हैं एंड ये था व्हेन डाइस केसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे करते हैं व्हेन वी हैव फेस कार्ड्स, कार्ड्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स की बात आती है। थर्ड केस होता है हमारे पास कार्ड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं उनकी काउंटिंग का देखते हैं। ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है हमारे पास? टोटल होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स, टोटल होते हैं हमारे पास 52 कार्ड्स। ठीक है, अब ये जो टोटल 52 कार्ड्स हैं इनमें से 26 होते हैं रेड कार्ड्स एंड 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स। 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, टोटल हो गए हमारे पास 52 कार्ड्स, उसमें से 26 हो गए हमारे पास रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। अब ये जो 26 हैं उसमें से भी आगे 4 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं आगे अलग अलग नेम से। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं रेड कार्ड्स। रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे पास? क्योंकि इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, तो जो रेड कार्ड होते हैं एक तो होते हैं डायमंड एंड एक होता है हार्ट, है ना, क्योंकि ये दोनों एक ही शक्ल के होते हैं। डायमंड एंड हार्ट जो होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं एंड ये 13 होते हैं काउंटिंग में। 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं। ऐसे ही जो बाकी बचे, जो आपका क्लब बचा एंड जो स्पेड बचा, क्लब उसके भी 13 पत्ते होते हैं एंड जो स्पेड होता है उसके भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास टोटल हो गए 52 कार्ड्स, उसमें से 26 रेड हैं, 26 ब्लैक हैं। एंड अब जो 26 रेड है उनकी आगे कैटेगरीज हैं, 13 डायमंड है एंड 13 हर्ट है, एंड जो ब्लैक है उनमें से 13 क्लब है, 13 स्पेड है। एंड ये जो 13 है इनमें से एक एक किंग, एक एक क्वीन एंड एक एक जैक है एंड एक एक एस है। ठीक है, मीन्स इनमें से, इन सारों में से हमारे पास टोटल 4 किंग्स, 4 क्वीन, 4 एस एंड 4 जैक हैं। एंड अगर आपको पूछ लिया जाए फेस कार्ड्स, तो एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड, तो हमारे पास फेस कार्ड्स कितने हो गए? फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12। मीन्स हमारे पास काउंटिंग में जो फेस कार्ड्स हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, अब जो डायमंड होता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, एंड जो हर्ट होता है उसकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड जो आपका स्पेड होता है उसकी होती है पत्ता सा बना होता है, मतलब पीपल के पत्ते के जैसा ऐसे बना होता है वो। एंड जो आपका क्या बोलते हैं क्लब होता है वो ऐसे बना होता है, 3 पत्तियाँ से, एक ऐसे एक ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, ये इनके सिंबल होते हैं। ये होता है डायमंड, ये हर्ट, ये स्पेड क्लब, ये स्पेड। एंड ये दोनों ब्लैक होते हैं एंड ये दोनों आपके रेड कलर के होते हैं। एंड ये होती है आपकी टोटल जो पत्ते होते हैं आपको वो दिखने में ऐसे होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ये होता है सेट ऑफ क्लब, उसमें होता है ए को तुम एस बोलते हो, इक्का बोलते हो जिसको, फिर दुक्की तिक्की चौकी, है ना, फिर 5 6 7 8 9 10 तक नंबरिंग होती है, फिर जैक क्वीन किंग। ठीक है, सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमारे पास फेस कार्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ जैक क्वीन एंड किंग होते हैं। एस इज़ नॉट अ फेस कार्ड। ठीक है, वो इक्का होता है, हुक्म का इक्का बोलते हो जिसे तुम। ठीक है, हुक्म का इक्का, या फिर बाकी सारे भी इक्के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे फेस कार्ड्स, सारे कार्ड्स जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ठीक है, एंड ये थी हमारी कार्ड्स की स्टोरी। ये तो हो गए हमारी सारी इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने कॉइन्स टॉस करते हैं तो कैसे होता है, और जब कार्ड्स की बात करते हैं तो कैसे होता है, एंड जब डाइस थ्रो करते हैं तो कैसे होता है। एंड नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम कि हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे इनके बेस्ड, वो हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।